हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आवृतबीजी। क्या आवृतबीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन हर साल हर बार पूछा जाता है। ये यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होता है, जो क्लास ट्वेल्थ के जो विद्यार्थी हैं और जो क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है लाभदायक, बहुत ही क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे पुष्प की संरचना पे। तो हेडिंग हमारी है, आप लोगों को क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप हेडिंग बना के लिखिएगा कि पुष्प की संरचना। हेडिंग बना के क्या लिखेंगे? पुष्प की संरचना। जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना ही मार्क्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसकी इंग्लिश लिख दीजिएगा आप लोग, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये हो गया इसकी हेडिंग, पुष्प की संरचना। एग्जाम में आता है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, पुष्प की संरचना। अब चलिए इसकी हम टॉपिक की बात करते हैं। जो पुष्प होते हैं वो पुष्प क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ही क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। हमारे जीवन में क्या होते हैं, ये बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए हम इनकी संरचना की बात करते हैं। तो देखिए हम जो बना रहे हैं, ये इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, जो ऊपर वाला भाग है इसे क्या बोलते हैं? ऊपर वाले भाग को बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। और देखिए जो बीच वाला भाग है इसे क्या बोलते हैं? बीच वाले भाग को बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। और देखिए जो बीच वाला भाग है, जो जो नीचे जो है फूला हुआ भाग है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय। चलिए अब और भी बात करते हैं। देखिए जो इस तरह भाग है, जो ये जो बना हुआ भाग है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। जहां पे लगा हुआ है इसे बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं, पुष्पासन। अब देखिए ये जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, इस वाले भाग क्या बोलते हैं? पुष्पवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पवृत्त बोलते हैं इसको, पुष्पवृत्त। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब देखो ऐसे ऐसे भाग होता है इसके पुष्प के, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाह्यदल। क्या बोलते हैं? बाह्यदल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्यदल। और चीज देखिए, अब देखिए कुछ ऐसे चीज बने होते हैं इस तरह से, इस तरह से क्या होते हैं, बने होते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं? जो ये जो बने, जो पंखुड़ियां जो होती हैं, ये पंखुड़ियां हो गई, ये हो गए, ये हो गए और ये हो गए, ये, इनको हम क्या बोलते हैं? अगर एक रहेगा तो इनको हम क्या बोलते हैं? एक रहेगा तो बोलते हैं दल। लेकिन अगर इनकी संख्या अगर बहुत रहेगी तो नहीं क्या बोलते हैं? दल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दल पुंज। अगर 1 2 3 4 सबको मिलाकर क्या बोलते हैं? दल पुंज बोलते हैं। यानी पुंज मतलब क्या होता है? समूह होता है। क्या होता है? समूह। उसी तरह देखिए जो दल है, दल कितना है? ये हमारा क्या है? बाह्यदल है। अब बाह्यदल अगर मिल जाएंगे तो इन्हें क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज। और देखिए एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं पुष्प का नरजरणांग। क्या होता है? यहाँ पे ऐसे दिखाई देता है, तो इसे क्या बोलते हैं? इस तरह भाग बना होता है, इस तरह। तो ये क्या होते हैं? ये जो भाग होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? परागकोश होते हैं, परागकोश। अब देखिए ये वाला जो भाग है जिससे जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं? योजी बोलते हैं, योजी। कनेक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजी बोलते हैं। अब देखिए ये जो डंठलनुमा भाग है इसे हम क्या बोलते हैं? इस डंठलनुमा भाग को हम बोलते हैं पुतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतंतु बोलते हैं। चलिए ये बात क्लियर। जो परागकोश होते हैं, परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश को जब काटेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा लघु बीजाणु धान्य। उसी में क्या होते हैं? हमारे परागकण होते हैं। तो चलिए एक बार इसको फिर से स्पष्ट कर लेते हैं, इस वाले भाग को, कि इन्हें क्या क्या बोलते हैं। देखिए ये जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेग्मा। क्या बोलते हैं? स्टेग्मा। अब देखिए जो ये वाला भाग है, बीच वाला भाग है, क्या बोलते हैं? वर्तिका, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टाइल। क्या बोलते हैं?
स्टाइल, याद करना आप लोग की स्टाइल क्या होता है, वर्तिका होता है। अब देखिए जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या होता है, अंडाशय, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। ये चीज माइंड में रखना आप लोग। चलिए अब बात करते हैं, देखिए अभी आ गया हमारा बाह्यदल। ये नहीं क्या बोलते हैं, बाह्यदल, जिन्हें अगर एक अगर रहेगा तो खाली बाह्यदल, अगर बहुत संख्या में हो जाएंगे ये चीजें तो क्या कहलाएंगे, बाह्यदल पुंज कहलाएंगे। इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है कैलिक्स। क्या होता है, कैलिक्स होती है, कैलिक्स। अब चलिए बात करते हैं इसके नीचे। इसके नीचे क्या आते हैं, जिस पर ये टिका हुआ भाग होता है, अंडाशय जिस पर टिका होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पुष्पासन। अगर इसकी इंग्लिश की बात करेंगे तो होता है थैलेमस। क्या होता है, थैलेमस। अगर आप लोग पेपर में अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो एग्जामिनर जान जाएगा कि आप लोग पढ़े हैं, अच्छा मार्क्स आप लोगों को जरूर देगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। ये जो डंठल जो भाग होता है जिस पर टिकी होती है, जिस पर हमारा जो फूल जो टिका होता है, इसको क्या बोलते हैं, पुष्पवृत्त बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे पेडिसेल। क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं, पेडिसेल। ये चीज माइंड में रखना आप लोग, क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं पुष्पवृत्त को। चलिए अब आगे आते हैं। जो ये पंखुड़ियां जो होती हैं, पंखुड़ियां, इन पंखुड़ियों को क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। अगर 1 2 3 जितनी पंखुड़ियां हैं अगर ये मिल जाएंगी तो क्या कहलाएंगे, दलपुंज। अगर एक रहेंगे तो क्या कहलाएंगे, दल। तो अगर बहुत रहेंगे तो क्या कहलाएंगे, दलपुंज। यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे कोरोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। किसको, दलपुंज को बोलते हैं। चलिए ये तो बात क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आगे, ये जो भाग है ये पुष्प का होता है नर जननांग, जिसे हम बोलते हैं पुंकेसर। देखिए ये जो भाग है ये क्या है, परागकोश है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंथर, जिसे हम क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। अब देखो जो ये वाला भाग है, इस वाला भाग क्या बोलते हैं, योजी, इसे बोलते हैं कनेक्टिविटी बोलते हैं। अब देखिए ये जो भाग है क्या बोलते हैं, पूतंतु यानी फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ये चीज माइंड में आप लोग रखिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि पुष्प का एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो है पुष्प का, पूछता है कि कौन सा जो है पुष्प का नर भाग है। क्या पूछता है, नर भाग। और पूछता है कौन सा भाग जो है पुष्प का क्या है, मादा भाग है, पुष्प का मादा भाग। तो पुष्प का मादा भाग क्या होता है, पुष्प का जो है पुष्प का मादा भाग और जो है पुष्प का नर भाग। देखिए जो पुष्प का जो नर भाग होता है वो क्या होते हैं, पहला हमारा होता है परागकोश, दूसरा क्या होता है योजी, फिर तीसरा हमारा क्या होता है पूतंतु। ये तीनों हमारे क्या होते हैं, परागकोश हो गया, योजी हो गया और क्या हो गए, पूतंतु। ये तीनों हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए पुष्प के नर भाग होते हैं। कौन कौन, जो नंबर जो डाले यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी परागकोश, योजी और पूतंतु। ये चीज माइंड में आप लोग रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं पुष्प का मादा भाग। पुष्प का मादा भाग कौन कौन होता है, ये होता है वर्तिकाग्र, ये डालते हैं इसको ए, फिर बी क्या होता है हमारा वर्तिकाग्र, और सी हमारा क्या है अंडाशय। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, ये तीनों ये जो मिलकर क्या बनाते हैं, ये बताते हैं हमारे पुष्प का मादा भाग का निर्माण करते हैं। कौन कौन, ए बी और सी। ये चीज माइंड में रखिएगा कि जो हमारे वर्तिकाग्र है, वर्तिका और अंडाशय, ये क्या है पुष्प के क्या है मादा भाग है। और बाकी ये सब जो है पुष्पासन हो गए, पुष्पवृत्त हो गए और क्या दलपुंज हो गए, बाह्य दलपुंज हो गए, सब क्या है, ये सब सुरक्षा आवरण है। क्या है, ये सब सुरक्षा करते हैं हमारे पुष्प की। ये चीज माइंड में आप लोग रखिएगा। अब बात करते हैं इनके कलर की। जो हमारे जो होते हैं, जो हमारे दलपुंज होते हैं यानी बाह्य दलपुंज, इनका रंग कैसा होता है, इनका रंग हमेशा क्या होता है, बाह्य दलपुंज का रंग हमेशा क्या होता है, हरा होता है। कैसा होता है, ग्रीन होता है। लेकिन जो अगर जो दलपुंज है, दलपुंज जो पंखुड़ियां है, ये पंखुड़ियों का रंग कैसा होता है, ये रंगीन होती हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि हरा ही हो, ये लाल पीला हरा नीला काला सफेद किसी भी प्रकार की हो जाएंगी। कौन, दलपुंज। ये है इसकी पूरी संरचना। चलिए अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।